Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, we are going to discuss the data and privacy in this chapter we are going to discuss some important data privacy के इम्पोर्टेंस क्या होती है, डेटा प्राइवेसी की क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि हमें उसका लॉस होने का या हमें उसका लीक होने का इतना डर क्यों होता है। देखिए, हमारा जो डेटा होता है ना, वो आजकल है ना, हमारी जो सोसाइटी है या हम लोग कहें कि हमारा जो ऑनलाइन वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो हमें अपनी जो प्राइवेसी का कंसर्न है वो हमारा और भी इंक्रीज़ हो गया है। अब हमारे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो नेट पर बहुत आसानी से मिल जाती है। अब हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके पास हमारा डेटा होता है। अब वो डेटा बहुत अच्छे तरीके से वो उसको पहले तो मैनुअली काम होता था, तो जो प्रीवियस जो ओल्ड रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो जाता था वो उसको क्या कर लेते थे, वेस्ट कर देते थे, क्योंकि उनको स्टोरेज की जगह रखनी पड़ती थी। फिर उनको कीप रखने के लिए कभी वो एक्सपायर हो जाते थे, पेज उनके एक्सपायर हो जाते थे। समटाइम और भी बहुत सारे रीज़न्स होते जिनकी वजह से वो जो डेटा मैनुअल डेटा होता था वो उनका लॉस्ट हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना डेटा कैसे रखती हैं, वो कंप्यूटराइज सिस्टम में रखती हैं। अब कंप्यूटराइज सिस्टम में डेटा को टू कीप डेटा इन कंप्यूटराइज सिस्टम इज़ वेरी मच ईजी। वो ईजी क्यों हो गया है, क्योंकि एक तो वो जगह नहीं लेता है, ठीक है ना, और उसके बाद आप है ना उसको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, वो आपके पास एक्सपायर भी नहीं होता है। हाँ, सम टाइम अगर वो करप्ट हो भी जाता है तो हमारे पास अब इतने अच्छे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपके डेटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। यानी कि जो आपका डेटा वेस्ट हो गया है, डिलीट हो गया है, वो उसको दोबारा आपकी मेमोरी में वापस ला सकते हैं। अब हमारे पास जो हमारा डेटा है वो ज़्यादा लोगों के पास क्या हो गया, फैल गया है। हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो फ़ौरन से हमारा रिकॉर्ड लेते हैं, आपका नाम पूछते हैं और वो अपना रिकॉर्ड कहाँ रख लेते हैं, अपने अपने उसमें डेटाबेस में रख लेते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर आपकी बर्थ हुई है उसके पास भी आपका डेटा होता है। ठीक है, नादरा के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो हमसे डेटा कलेक्ट करते हैं। नेम तो ऑब्वियसली उनके पास होता है, हमारी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। आपके स्कूल में आप लोगों का डेटा मौजूद होता है। आपके 22 लाहौर पे जहाँ पर आपका रिज़ल्ट होकर फायर हो रहा है वहाँ पर भी आपका रिज़ल्ट मौजूद है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपके पासपोर्ट ऑफिस में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इवन कि जब हम नेट पर अपनी कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं या हम कोई अकाउंट ओपन करवाते हैं या हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो भी हमसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है। जस्ट लाइक कि आपका नेम क्या है, आपका रेजिडेंस क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ पर रहते हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, XYZ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम अनकॉन्शियसली दूसरे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को या किसी भी वेबसाइट को या किसी भी ऐप को हम दे रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम हम नेटवर्क शॉपिंग भी कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन परचेजिंग में भी हम अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अपना इंटरेस्ट हम दे रहे होते हैं। समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं फेसबुक पे या कहीं पर भी, तो वो हमसे आप पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो। तो ये भी आपके पास एक ट्रैक होता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, उनका डेटा कलेक्ट करने का। अब उनको क्या ज़रूरत पड़ी है हमारा डेटा कलेक्ट करने की, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उनको हमारी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि ये जो कंपनीज़ होती हैं ये हमारे पास जो लोग होते हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये उनसे ट्रैक करते हैं कि उनकी अटेंशन किस तरफ है, वो किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर बड़े होते हैं, जैसे आप कहीं पर भी जाते हो तो आप ट्रैवल करते हो, आप किस तरीके के कपड़े पहनना चाहते हो, आप जब सिक होते हो तो कब आप उसमें आप क्या चीज़ है ना आपको है ना फ्रेश फील करवाती है। उसके बाद आपके पास है, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो तो वो आप किस कंडीशंस पे परचेज़ करना चाहते हो। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस होते हैं, उनको अपने मार्केट के ट्रेंड को रखने के लिए बड़े ही डिसीजन मेकिंग में बड़े ही यूज़फुल रहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है कि इफ़ यू वांट टू बाय अ पैक ऑफ पोटैटो चिप्स देन यू यूजुअली बाय अ ड्रिंक एज वेल।
अब एक ट्रेंड उन्होंने पर लिखना है ना, तो वो देखेंगे कि भाई अगर कोई पोटैटो चिप्स परचेज़ करता है तो साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी कर रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए किसी भी शॉपिंग मॉल में उनकी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए वो उनको यूज़फुल रह सकती है कि वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ऑफ़र, जिससे उनकी पोटैटो चिप्स ज़्यादा सेल होंगी कि भाई हम पोटैटो चिप्स के साथ ये जो ड्रिंक है ये आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है, फ़्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी इनिटमेंट, यानी कि किसी भी रुकावट से ये चीज़ है ना आपको दूसरे को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, दे सकते हो। तो इससे उनको क्या होती है, ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। लोग बताएंगे कि भाई वहाँ से आपको पोटैटो चिप्स के साथ ड्रिंक भी फ्री मिल रही है, तो लोग उसको परचेज़ करेंगे और उनकी क्या होगी, पब्लिसिटी होगी उनकी और प्लस सेल भी होगी। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, दैट इज़ ड्यू टू मैस कलेक्शन ऑफ डेटा, कि आप इतना अमाउंट ऑफ डेटा जब आपका कलेक्ट हो रहा होता है तो उनको सोसाइटी का ट्रैक मालूम करने में आसानी होती है। ठीक है, एक छोटी सी बात यहाँ पर उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर दी हुई है कि बहुत सारी कंपनीज़, ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं जो आपके पास क्या प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो ये आपके जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो दूसरी कंपनीज़ को सेल कर रही होती हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा ब्रोकर्स। ठीक है, डेटा ब्रोकर्स वो लोग होते हैं जो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं कि अब इस वक्त सोसाइटी का ट्रेंड किस तरीके से किस जगह से जा रहा है, लोग क्या चीज़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन से लोग हैं और किस कैटेगरी के लोग हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्वे भी होते हैं समटाइम्स, तो इनको हम कहते हैं डेटा ब्रोकर्स कहते हैं कि वो डेटा को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। उन कंपनीज़ को क्यों सेल करते हैं, ताकि वो कंपनीज़ अंदाज़ा लगा सकें कि अब मार्केट का ट्रेंड क्या है और फिर वो इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है बेटा, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।